नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी पे। ये कहानी मेरी फ्रेंड की है। जब भी वो हनीमून पे गई थी उसके साथ क्या हुआ था, तो चलो आपको सुनाती हूँ। शादी के बाद ही मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है, और ये कहानी वो खुद बता रही है। हनीमून के लिए कश्मीर गए थे वो लोग। कबीर मेरा इतना ख्याल रख रहा था कि मुझे लगने लगा था कि शायद भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। लेकिन कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होती है ना। हनीमून के तीसरे ही दिन अनजान औरत ने आके उसके हस्बैंड को आके थप्पड़ मारी और कहा, एक और लड़की की तुमने जिंदगी बर्बाद कर ली। और ये सुनकर मेरी फ्रेंड की सारी खुशियां छीन ली। अभी वो खुद कहानी बता रही है। मेरा नाम आरोही है। मेरी अरेंज मैरिज कबीर से हुई थी। शादी के बाद ही हम सीधा कश्मीर हनीमून के लिए निकल गए थे। पहली बार हम दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले समझने का वक्त मिला था। कबीर मेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता था। ठंड हो तो जैकेट दे देता था और बोलता था अभी हम दोनों साथ साथ हैं। और ये नई शुरुआत तो बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। दूसरे ही दिन हम डल लेक गए। हमने शिकारा राइड की, गरम कावा पिया और बहुत सारी तस्वीरें भी खिंचवाई। कबीर बार बार मेरी फोटोज ले रहे थे और पता है मजाक में क्या बोल रहे थे, तुम्हारी स्माइल के सामने तो कश्मीर भी फीका लग रहा है। और मैं शर्मा के हंस देती थी। इतनी फ्लर्टिंग कर रहे थे। रात को होटल की बालकनी से हम बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रहे थे। और मैं तो खुश हो रही थी, पर मैंने कबीर से पूछा कि तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो। वो मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मुझे मिल गई है। और मैं फिर से शर्मा रही थी। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद मेरी दुनिया उलटने वाली है। लिटरली मुझे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। कहानी में जुड़े रहना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगली ही सुबह हम एक मशहूर गार्डन घूमने गए। शायद मैंने गार्डन का नाम गलत ले लिया हो, पर मशहूर गार्डन गए। मैं फूलों के साथ फोटोज खिंचवा रही थी। अचानक से एक बुजुर्ग औरत तेज कदमों से हमारी तरफ आई। बहुत ऐसे ओल्ड टाइप थी। उन्होंने कबीर को देखा और बिना कुछ सोचे समझे उनको मुंह पे थप्पड़ मार दी। पूरा गार्डन एकदम खामोश हो गया। मेरे हाथ से तो फोन ही गिर गया। वो औरत रोते हुए चिल्लाई, एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुझे शर्म नहीं आई। कबीर ने ना उनका हाथ रोका, ना कुछ बोला, कुछ भी नहीं। वो सर झुका के सिर्फ खड़ा रहा था। मुझे खुद अजीब लग रहा था कि ये बंदा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। रिप्लाई में थप्पड़ खा के बस बैठ गया है। मेरे दिल में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है और इस बुजुर्ग औरत ने इसको थप्पड़ मारी क्यों। ऐसे सवाल मेरे दिमाग में बहुत घूम रहे थे। रूम में लौटने के बाद मैंने कबीर से कहा, आज मुझे पूरा सच सुनना ही सुनना है, कुछ भी हो जाए। बहुत देर तक तो वो खामोश ही रहा, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं बड़बड़ किए जा रही थी। फिर उन्होंने बताया कि मेरी शादी से पहले उनकी एक लड़की से सगाई हुई थी। ये बात मुझसे छुपाई गई थी। दोनों के परिवार शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हम दोनों मतलब कबीर और जो उनकी पहले वाली की, उनकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं हो रही थी। कबीर ने माना कि उन्हें उस लड़की और उसके परिवार से खुद मिलकर ईमानदारी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया। उनकी खामोशी और गलत तरीके से रिश्ता खत्म करने के वजह से, उस दर्द के वजह से उस परिवार में बहुत गहरा असर हुआ था। गार्डन में मिली वो औरत वो उस लड़की की माँ ही है। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द मॉम्स यही ऐसे ही रिएक्ट करती है जब उनको पूरी डिटेल पता नहीं होती है। उस रात होटल के कमरे में बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कबीर से सिर्फ एक ही बात कही, मुझे तुम्हारे पास्ट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। होता है सबके साथ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ पास्ट सबका होता है। प्रॉब्लम इस बात की थी कि तुमने मुझे सच बताने लायक भी नहीं समझा। एटलीस्ट तुम मुझे बता दे कि मेरी पहले सगाई हो गई थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, तभी हम सेपरेट हो गए वगैरह ऐसे। कबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार बिना किसी बहाने से अपनी गलती मानी। हमारा हनीमून उस दिन खुशियों का सफर नहीं रहा था, लिटरली नहीं रहा था, बल्कि सच, भरोसा, ईमानदारी की सबसे मुश्किल परीक्षा बन गया था। उस एक थप्पड़ की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है।
क्योंकि उसने सिर्फ कबीर को ही नहीं, मेरे भरोसे को भी एक तमाचा मारा था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट्स में लिखना कि दूसरी कहानी कौन सी सुननी।